20वें नंबर के काव्य की ओर आगे चलते हैं। तो कल ये अपना था 22वें नंबर का, आज ये 23वें नंबर का काव्य प्रारंभ करते हैं। आवाज सभी को आ रही होगी, आगे चलते हैं। त्वामा मनन्ति मुनयः, त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस। इसमें माँ ऊपर ले दिया लेकिन माँ नीचे जाएगा, आदित्य की जगह मादित्य होगा। त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस, बस सा तक ही पढ़ना है। मादित्य आदित्य नहीं है, ये जो माँ है वो इसी में मिल जाएगा, तो हो जाएगा ये मादित्य वर्ण ममलम तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्य गुपलभ्य, त्वामेव सम्य गुपलभ्य जयन्ति मृत्युम नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः, नान्यः शिवः शिवस्य मुनीन्द्रपन्थः त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्य वर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः। आइए उच्चारण करेंगे। त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्य वर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः। एक बार पुनः। त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः। हाँ, उच्चारण कौन करेगा? हाथ उठा लो। हाँ, कविता कविता जय। जय जिनेन्द्र जी। हेलो, उच्चारण कीजिए। हाँ। त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वमेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः। एकदम ठीक है आपका उच्चारण। हाँ, आगे रेखा उड़ीसा। रेखा जी, आवाज आ हाँ रही है? हाँ। मनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात्
त्वमेव संयुगे फलासि जयन्ति नाना शिवा शिवे पदस्य मुनीन्द्र पंथा। एकदम ठीक है। इसके बाद शिवा जैन। शिविका जी अनम्यूट कर लीजिए। त्वमानन्दे मुनिया परमं पुमांश्च वदेते वर्णिममलं तमसा पुरस्तात् त्वमेव सम्मगुपलवजयन्ति मृत्यु नान्या शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थ। एकदम ठीक आपका उच्चारण। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। सरल है इसका अर्थ भी, बहुत आराम से देखना। बोल रहे हैं त्वामामनन्ति, अलग अलग करेंगे। त्वाम आमनन्ति, त्वाम अर्थात आपको, आमनन्ति अर्थात मानते हैं, आपको मानते हैं। कौन? मुनयः अर्थात मुनि, आपको मानते हैं। मुनि क्या मानते हैं? परमं पुमांस अर्थात परम श्रेष्ठ अर्थात पुरुष, आपको परम पुरुष मानते हैं। और कैसा मानते हैं? मादित्य वर्ण ममलम, अलग अलग करेंगे, निकलेगा आदित्य वर्णम अम्लम। आदित्य वर्णम अर्थात सूर्य की तरह, वर्णम अर्थात वर्ण वाले, तेजस्वी, सूर्य की तरह वर्ण वाले मानते हैं। और क्या मानते हैं? अमलम अर्थात निर्मल मानते हैं। आगे बोल रहे हैं तमसः पुरस्तात्, तमस बोलते हैं अंधकार को, तो अंधकार से पुरस्तात् अर्थात परे मानते हैं, अंधकार से रहित भी आपको मानते हैं। सिर्फ भगवान के विशेषण है, इसमें ध्यान से देखते जाना। क्या बोला? त्वाम अर्थात आपको, आम अनंती अर्थात मानते हैं, मुनि मुनयः अर्थात मुनि, अर्थात आदित्य वर्णम अर्थात सूर्य के समान वर्ण वाला, अम्लम अर्थात निर्मल, तमसः पुरस्तात् अर्थात अंधकार से परे। आगे बोल रहे हैं त्वामेव सम्यक उपलभ्य, इसको अलग अलग करेंगे ध्यान से। त्वाम एव, त्वाम अर्थात आपको, एव मतलब ही, आपको ही, सम्यक उपलभ्य, अलग अलग करेंगे इसको। क्या निकला? सम्यक उपलभ्य। सम्यक अर्थात तरह, उपलब्ध अर्थात उपलब्ध करके ही, जयंती जीता जा सकता है या जीतते हैं, मृत्युम अर्थात मृत्यु को। आपको अच्छी तरह करके ही मृत्यु को जीता जा सकता है या जीतते हैं, इसलिए ना अन्य, अन्य नहीं है। शिव अर्थात श्रेष्ठ, अच्छा, शिव पदश्च मोक्ष पद, मुनीन्द्र हे मुनीन्द्र, पंथा अर्थात रास्ता, मोक्ष पद का इसके से अन्य कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, आपको जो मुनि है वो परम पुरुष मानते हैं, सूर्य के समान वर्ण वाला तेजस्वी मानते हैं, अम्लम अर्थात निर्मल मानते हैं, तमसा पुरस्तात् अर्थात मोह रूपी अंधकार से परे मानते हैं, रहित मानते हैं, और त्वाम एव सम्यक उपलब्ध, आपको ही अच्छी तरह उपलब्ध करके जयंती मृत्यु, मृत्यु को जीता जा सकता है। ना अन्य, अन्य कोई नहीं है। शिवा अर्थात अच्छा, शिव पदस्य मोक्ष पद का,
पंथा अर्थात रास्ता, मुनीन्द्र अर्थात हे मुनीन्द्र, हे मुनीन्द्र अन्य दूसरा इससे अच्छा मोक्ष पाने का या मोक्ष पद को पाने का रास्ता नहीं है। सबसे अच्छे विकल्प तो आप हो, आपसे अच्छा कोई विकल्प नहीं है, ये इसमें बोला। एक बार देख लो सभी अपने अपना अर्थ लगा के। हाँ, अर्थ लगाएगा कोई तो वो भी हाथ उठा ले, या किसी को कुछ पूछना हो तो वो भी। हाँ मंजू जी। अर्थ बताऊं भैया? हाँ अच्छा, तो हे हे आपको सभी मुनि परम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष और सूर्य की तरह वर्ण वाले, कर्म मलों से रहित, निर्मल, मोह रूपी अंधकार से रहित, परे मानते हैं, और आपको ही अच्छी तरह से प्राप्त कर हम मृत्यु को जीत सकते हैं। और मुनियों के नाथ, आप इससे अच्छा मोक्ष पद का रास्ता और कोई नहीं है। एकदम ठीक। अर्चना जी कोटा। आपको पुरुष जो है वो निर्मल पुरुष मानते हैं, सूर्य की तरह वर्ण वाले मानते हैं और अंधकार से परे मानते हैं। आप बिल्कुल निर्मल हैं और मोह रूपी अंधकार से भी परे मानते हैं, और आपको अगर अच्छी तरह से मान लें तो हम मृत्यु से जीत सकते हैं। आपके जैसा हे मुनीश, आपके जैसे कोई भी और अन्य रास्ता आपको पाने के अलावा और कोई अन्य रास्ता नहीं है। नहीं, आपसे अच्छा मोक्ष पद का अन्य कोई रास्ता नहीं। आपसे अच्छा अन्य पद का कोई मोक्ष का रास्ता नहीं। उज्ज्वला जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। हे मुनीश, हे परम मुनीश, आप परम पुरुष हो। आप स्वर्ण के समान वर्ण वाले हो, निर्मल हो, और सूर्य जिस प्रकार अंधकार को दूर करता है वैसे अंधकार को दूर करने वाले हो। आप त्वामेव सम्यक उपलब्ध जयंती मृत्युम, आपको प्राप्त करके, आपको उपलब्ध करके ही मृत्यु को जयंत कर सकते हैं, मतलब मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। न आपके जैसा अन्य शिव मृत्यु को जीत सकते हैं, मृत्यु को जीत सकते हैं। आपके जैसा अन्य कोई मोक्ष पद का रास्ता नहीं है। एकदम ठीक। मोनिका जैन। हाँ जी, आपको मुनि परम पुरुष मानते हैं, सूर्य के समान वर्ण वाले, निर्मल और मोह रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं। तो आपको ही अच्छी तरह उपलब्ध करके मृत्यु को जीता जा सकता है। इसलिए हे मुनिंद्र, इससे अच्छा मोक्ष पद पाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। बहुत बढ़िया। तो ये इसका अर्थ हुआ। अर्थ बहुत सरल था, इसलिए अब इसको यही विराम देते हैं। इस काव्य में मुनि खुद ही समझा रहे हैं क्या कि आपसे अच्छा मोक्ष मार्ग। हाँ, जो अन्य मुनि है वो इसमें लिखा ना, त्वामा मनंति मुनयः, अर्थात मुनि जन ऐसा मानते हैं। जो बाकी सारे मुनि है ना, वो सब ऐसा मानते हैं कि आप कैसे हो, आप परम पुरुष हो, आप सूर्य के समान तेजस्वी हो, आप निर्मल हो, आप मोह रूपी अंधकार से परे हो, और आपको ही प्राप्त करके मृत्यु को जीता जा सकता है। अतः आपसे अच्छे मुनीन्द्र अर्थात मुनियों के ईश, आपसे अच्छा मोक्ष पद का रास्ता दूसरा नहीं है। ठीक है।
हुआ ठीक। आगे चलते हैं, एक और काव्य। ये बहुत सरल सरल काव्य हैं, तो ध्यान से देखते जाना। अगला काव्य इससे भी सरल आ रहा है, उसमें सिर्फ आपको नाम अलग अलग करना सीखना पड़ेगा। त्वामव्ययम् विभुमचिन्त्य मसंख्य माध्यम। त्वामव्ययम् विभुमचिन्त्य मसंख्य माध्यम। ब्रह्माण्डमीश्वर मनंत मनंग केतुम। ब्रह्माण्डमीश्वर मनंत मनंग केतुम। योगीश्वरम विदित योग मनेकमेकम। योगीश्वरम विदित योग मनेकमेकम। ज्ञानस्वरूप ममलम प्रवदन्ति संताः। ज्ञानस्वरूप ममलम प्रवदन्ति संताः। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं। ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं। योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं। ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति संताः। पुनः एक बार। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं। ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं। योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं। ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति संताः। आयुष जैन। जयन भैया जी। जय जिनेन्द्र। समवयं विभुमचिन्त्यमसंख्यमद्यं। ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं। योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं। ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति संता। एकदम ठीक। निर्मला जैन। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं। ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं। योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं। ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति संता। अगली ऋतु जैन। त्वमवयं विभुमचिन्तनमसंख्यमाद्यं। ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं। योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं। ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति संता। किरण उमेश। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र।
त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। एकदम ठीक है, मतलब इसका उच्चारण भी आ गया। अब इसका अर्थ देखो, इसका अर्थ एकदम सीधा सीधा है, कहीं मेहनत नहीं करनी। देखो, त्वाम त्वाम अव्ययम लिखा है, अलग अलग कर देंगे तो निकलेगा त्वाम अव्ययम। त्वाम मतलब आपको, ऊपर ही बता दिया था। अब देखना, अब शुरू होंगे भगवान के अलग अलग नाम कि हम आपको और क्या क्या बोल सकते हैं। तो सबसे पहले बोला अव्ययम अर्थात अव्यय, विभुम अर्थात विभु, अचिंत्यम अर्थात अचिंत्य, असंख्यम अर्थात असंख्य। देखो, माँ इस तरफ आता जा रहा है, आ इधर रहता जा रहा है। तो आम मतलब आपको अव्ययम, विभुम, अचिंत्यम, असंख्यम, आद्यम। अव्यय बोलो, विभु बोलो, अचिंत्य, असंख्य, आद्यम मतलब आदि। आद्य मतलब आदि, मतलब शुरुआत वाला आदि, प्रारंभ। ब्रह्मांडम ब्रह्मांडमीश्वर निकलेगा ब्रह्मांडम ब्रह्मा, ईश्वरम ईश्वर, अनंत अनंत, अनंग केतुम अनंग केतुम, योगीश्वरम योगीश्वर, विदित योगम विदित योग, अनेकम अनेक, एकम एक, ज्ञान स्वरूपम ज्ञान स्वरूप, अमलम निर्मल अमल, प्रवदंती अर्थात कहते हैं, संता अर्थात संत। जो संत हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, जो महात्मा हैं, वो आपको इन सब नामों से पुकारते हैं। कोई अव्यय बोलता है, कोई विभु बोलता है, कोई अचिंत्य बोलता है। भैया जी पढ़ते संधि विच्छेद की तरह क्यों नहीं पढ़ते? जैसे तो आप नहीं, तो फिर उसका वो नहीं रहेगा ना। देखो, हर एक काव्य का अपना अपना वो रहता है पैटर्न, कि वो कैसे लिखे जाने हैं, उनको कैसे पढ़ना है। अगर अलग अलग करके पढ़ोगे तो वो गलत हो जाएगा, शब्द बढ़ जाएंगे। शब्द बढ़ जाएंगे तो उसका जो वो नियम था, वो नियम टूट जाएगा काव्य का। इसलिए पढ़ते समय अलग अलग नहीं करते। ठीक है, एक बार और देख लो। तो आम अर्थात आपको, अव्ययम अर्थात अव्यय, मतलब सबका बता रहे हैं हम, पहले एक बार समझ लो। आपको अव्यय, विभु, अचिंत्य, असंख्य, आद्यम, ब्रह्मा, ईश्वर, अनंत, अनंग केतुम, योगीश्वर, विदित योग, अनेक, एक, ज्ञान स्वरूप, अमल या निर्मल कहते हैं, संता अर्थात संत। जो संत होते हैं वो आपको ऐसा ऐसा कहते हैं। देखो, सबसे पहले नाम था अव्यय। अव्यय क्यों बोला? क्योंकि इनका कभी नाश नहीं होता, और जो नाश को प्राप्त ना हो वो अव्यय कहलाते हैं। संस्कृत में भी अव्यय शब्द होते हैं जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होते, अर्थात जिनकी विभक्तियां नहीं बदलती। अव्यय जिसका व्यय ना हो, अविनाशी। विभु, विभु अर्थात होता है व्यापक। आपका ज्ञान तीनों लोक में व्याप्त है, इसलिए विभु। अचिंत्य, अरे आपके स्वरूप का कोई चिंतन नहीं कर सकता कि आपका स्वरूप कैसा है, चिंतन के अयोग्य है, इसलिए अचिंत्य। असंख्य, आपके गुण कितने हैं? असंख्य, उनकी कोई संख्या नहीं, इसलिए असंख्य। आदि, आद्यम अर्थात आदि, अर्थात आप ही तो थे जिसने युग का प्रवर्तन करा, शुरुआत करी, इसलिए आद्यम। ब्रह्मा, ब्रह्मा आपको कहते हैं क्यों? क्योंकि आप सारे कर्मों से रहित हैं, इसलिए आपको ब्रह्मा कहते हैं। ईश्वरम, ईश्वर है क्यों? क्योंकि कृतकृत्य हो चुके हैं। अनंत अर्थात आप अंत से रहित हैं, इसलिए आप अनंत हैं।
आप जो स्पष्ट कर दी, इसलिए अनंत केतु। योगीश्वरम, योगियों योगियों के ईश्वर योगीश्वरम। विदित एक ज्ञान स्वरूप आपकी स्वरूप ऐसा संतान अर्थात संत आपके बारे में कहते हैं। गुणों से आप रहित हैं, ये सारे आपके ही पर्यायवाची नाम हैं। इस प्रकार इस काव्य का अर्थ हुआ। एक बार फिर से सुन लो ध्यान से। आप अव्यय हो क्योंकि कभी नाश को प्राप्त नहीं होते, विभु हो क्योंकि सभी कुछ जानते हो, अचिंत्य हो क्योंकि आप चिंतन नहीं करे जा सकते, असंख्य हो आपके असंख्य गुण हैं, आदि हो क्योंकि 24 तीर्थंकरों में आप प्रथम थे, ब्रह्मा हो क्योंकि तीनों लोगों के स्वामी हो, ईश्वर हो, अनंत हो क्योंकि आपका अंत नहीं है, और अनंग के तुम अर्थात काम विकारों से रहित हो, आपके अंदर कोई विकार नहीं है, इसलिए अनंग के तुम। ईश्वर हो, योगों को जानने वाले हो, ध्यान को जानने वाले हो, अनेकम अर्थात पर्याय की अपेक्षा अनेक हो, और एक हो, और ज्ञान स्वरूप केवल ज्ञान स्वरूप हो, और ममलम अर्थात निर्मल हो, ऐसा संत सज्जन लोग या महापुरुष या मुनि आदि कहते हैं आपको। ठीक हुआ? अर्थ लगाएगा कोई? हाँ शर्मिला जैन। इसमें मार्गदूत आचार्य बता रहे कि हे जिनेश्वर, सज्जन लोग आपको अव्यय, विभु, अचिंतन्य, आदि, ब्रह्मा, ईश्वर, अनंत, अनंत केतु, योगीश्वर, विदित योग, अनेक, एक, ज्ञान स्वरूप और निर्मल कहते हैं। ऐसा एकदम ठीक। नैतिक। जय जिनेन्द्र भैया जी, इस काव्य का अर्थ है कि हे भगवान, आपको सब मुनि अविनाशी, विभु, अचिंत्य, असंख्य, आद्य ब्रह्मा, ईश्वर, अनंत अनंग केतुम, योगीश्वर, विदित योग, अनेक, एक, ज्ञान सागर, निर्मल कहते हैं। ज्ञान स्वरूप मतलब केवल ज्ञान स्वरूप। अर्चना जी कोटा। जय जिनेन्द्र जी। हे भगवान, आपको सज्जन पुरुष, महापुरुष अलग अलग नामों से कहते हैं। अव्यय, विभु, अचिंत, असंख्य, आद्य, ब्रह्मा, ईश्वर, अनंत, अनंग केतुम, योगीश्वर, विदित योग, अनेक और केवल ज्ञान स्वरूप, निर्मल आदि अनेकों नामों से कहते हैं। एकदम ठीक। शिल्पा जैन। स्वामा, आपको अव्यम अविनाशी, विभुम विभु, अचिंत्य असंख्य, माध्यम आद्य,
आदि, ब्रह्मांड ब्रह्मा, ईश्वर, अनंत अनंग केतुम, योगीश्वर, विदित्योग, अनेक, एक, ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञान स्वरूप, अमलम मतलब निर्मल, ऐसा कहते हैं संत और सज्जन पुरुष आपको। एकदम ठीक है। मंजू जी, विदित योग का मतलब होता है, विदित अर्थात जान लिए हैं या जानते हैं, योगम अर्थात योगों को। अब यहाँ योग से मन वचन काय की चंचलता भी ले सकते हो या योग से ध्यान भी ले सकते हो। मंजू जी, आपको सभी संत कहते हैं कि आप अव्यय यानी अविनाशी हैं। और ये सुन रहे हैं ना, मैंने कर लिया ना शायद। हाँ 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 हाँ, हाँ, अच्छा हाँ। आप क्योंकि अविनाशी है इसलिए आपको अव्ययम कहते हैं। आपको विभुम कहते हैं क्योंकि आपका ज्ञान सब जगह व्याप्त है। आपको अचिंत्य कहते हैं क्योंकि आपका चिंतन बहुत मुश्किल है, मतलब पूरी तरह से नहीं किया जा सकता, इतना ज्यादा आपके गुण है। असंख्य कहते हैं क्योंकि आपके गुण असंख्य हैं। आपको आद्यम कहते हैं क्योंकि आपने ही युग की शुरुआत करी और प्रथम तीर्थंकर है इस युग के। आपको ब्रह्मा कहते हैं क्योंकि आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपको ईश्वर हैं आप अनंत हैं क्योंकि आप अंत से रहित हैं। आपको अनंत केतु कहते हैं क्योंकि आप काम विकारों से रहित हैं। और योगीश्वर कहते हैं क्योंकि आप सभी योगियों के स्वामी हैं। आपको विदित योग भी कहते हैं क्योंकि आप योग ध्यान आदि को सबको जानने वाले हैं। और आपको अनेक रूप मानते हैं, क्योंकि आप पर्यायों के रूप से अनेक रूप हैं। और आपको एक भी कहते हैं, एकम, क्योंकि आप सामान्य रूप से एक हैं। आपको ज्ञान स्वरूप कहते हैं क्योंकि आप केवल ज्ञान का स्वरूप है। और आपको अमल कहते हैं क्योंकि आप कर्ममल से रहित हैं। एकदम। चलिए, आपका अनम्यूट हो रहा। ठीक है, तो ये आज का हुआ। इजी है, दोनों काव्य आज के बहुत सरल हैं। इन दोनों काव्यों को पढ़िए और कुछ फिर भी समझ में ना आए तो दोबारा पूछ लेना कल। ठीक है, आइए जिनवाणी स्तुति। हाथ जोड़ लीजिए सभी। बोधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने, त्वावन्दमानस्ममास्तु देवी। कायोत्सर्ग 9 बार नमोकार। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।